हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस सेशन। आज के दिन का आरआरबी, एनटीपीसी और अंडर ग्रेजुएट लेवल के तीनों शिफ्टों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और जो भी क्वेश्चन मुझे आपके एंड से मिल पाए हैं उन सभी का मैं एक शॉर्ट एनालिसिस आप सभी के लिए लेकर आया हूं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन के खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो त्रिशक्ति नाविक अभियान को मुंबई के भारतीय नौसेना जल यात्रा प्रशिक्षण केंद्र कुलाबा से शुरू किया गया था। ठीक है। 7 अप्रैल 2025 को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 12 सदस्य महिला चालक दल के साथ यह अभियान को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था वर्ष 2015 में। पेरिस समझौता एक वैश्विक जलवायु समझौता है जिसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना और संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आरटीआई किस बॉडी पर लागू किया जाता है? आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम केवल उन संस्थाओं या निकायों पर लागू होता है जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि यह कानून मुख्यतः सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में सरकारी संस्था एक ऑप्शन था जो कि आपका सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्धि मग बौद्ध ग्रंथ या पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बौद्ध घोष। ठीक है। बात करें विशुद्धि मग का तो इसका तात्पर्य होता है पथ की शुद्धि। अगला है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 239 के तहत वर्णित है। इस अनुच्छेद के तहत यह केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल के समान एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना कौन सी है? तो यह है सामुदायिक विकास योजना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? ये है आईएनएस अर्नाला। इसे 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच था, इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो यह 1951 में प्रस्तुत किया गया था और इसे संसद में जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री और योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 20 था जो कि सही हो जाता। नेक्स्ट है, भारत और जापान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है धर्म गार्जियन। अगला है, अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है नागालैंड को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे कल के शिफ्टों में भी पूछा गया था। तो आप जितने भी आर्टिकल है 371 से लेकर 371 जे तक उन सभी को आप एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है, जैसे कि 371 में किसको प्रावधान दिया गया है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को। 371 ए में नागालैंड को, 371 बी में असम को, 371 सी में मणिपुर को। ठीक है, तो ये सब आप एक बार देख के जाना। एलोरा की गुफाएं किस स्थापत्य शैली में बनी हुई है? तो ये बनी है वेसर शैली में। ठीक है, और एलोरा की गुफाओं में तीनों धर्मों हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों धर्मों की शैलियों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है?
तो यह संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन यह तभी संभव है जब राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करें कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है, तभी यह संभव हो पाएगा। अगला है 1991 के आर्थिक सुधारों ने समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये इसमें क्या हुआ कि रोजगार को वृद्धि मिली, ठीक है। और इस टाइम भारत के पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हार्ट लैम्प नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया गया था दीपा भस्ती के द्वारा। और हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखिका कौन है? ये है बानू मुश्ताक। और इन्होंने मुख्यतः किस भाषा में लिखा था? कन्नड़ भाषा में, ठीक है। और दीपा भस्ती ने इस कन्नड़ भाषा से अंग्रेजी में इस पुस्तक को ट्रांसलेट किया है। अगला क्वेश्चन है pH 2 वाला घोल pH 4 वाले घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय यानी एसिडिक है? तो यह है 100 गुना। बात करें pH स्केल की, तो यह एक लॉगरिथमिक स्केल होता है और प्रत्येक इकाई अम्लता में 10 गुना अंतर दर्शाती है। यह अंतर pH 4 से pH 2 तक 2 इकाई का है, जो अम्लता में 10⁻² या 100 गुना वृद्धि के बराबर है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोक अदालत को किस अधिनियम के अनुसार लागू किया गया था? लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार लागू किया गया था। तो ये था आज का हमारा सेशन। इतने ही क्वेश्चन मुझे आपके एंड से मिल पाए थे आज के दिन, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे शेयर किया करें, ताकि मैं एक अच्छा एनालिसिस सेशन आप सभी के लिए लेकर आ पाऊँ। तो चलिए कल मिलते हैं एक नया एनालिसिस सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।